محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی وقت کے بعد آپ تمامی حضرات کے بیچ میں آنا ہوا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ آج کچھ ریلیف حاصل ہوئی، اس لیے آپ تمامی حضرات کے بیچ میں آیا ہوں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جنہیں لے کر کے عوام اہل سنت بالخصوص تصوف، نیشنلزم اور ہندوستان سے محبت کرنے والے صوفیاء کرام اور عوام صوفیہ کے بیچ میں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں کہ مشن غزوہ ہند کے تحت پاکستان کے دہشت گردوں کی جانب سے ہندوستان کے پرسکون ماحول کو خراب کرنے کے لیے لگاتار مسلکی تشدد کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ مسائل جو ہندوستان کے مسلمانوں، خاص طور سے ہندوستان کے اہل سنت والجماعت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ان مسائل کو ابھار کر کے ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص طور سے امیر شام کے بارے میں ہندوستان کے اہل سنت، خاص طور سے تصوف اور صوفیزم میں یقین رکھنے والے صوفی سنی مسلمانوں کے درمیان ان مسائل میں کف لسان اختیار کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں امیر شام کے موضوع پر مسلمانوں میں تشدد ہوتا رہا ہے اور آج کی تاریخ میں بھی ہو رہا ہے، لیکن ملک ہندوستان ان ساری چیزوں سے پاک صاف اور مبرہ رہا ہے۔ ہندوستان میں عوام اہل سنت نے ابو یزید کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس کے بارے میں تمام کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہمارے اکابرین کے گروہ 3 جماعتوں میں ہیں۔ کچھ اکابرین فضیلت کے قائل ہیں، کچھ اکابرین فضیلت کے قائل نہیں ہیں، اور کچھ اکابرین نے کف لسان اختیار کیا ہوا ہے۔ اہل سنت کے جمہور نے اس موضوع پر اپنی زبان کو بند رکھا ہے، لہذا تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں، خاص طور سے ملک آزاد ہونے کے بعد ہندوستان میں کبھی بھی امیر شام کے موضوع پر کسی بھی طریقے کا تشدد برپا نہیں ہوا، لیکن ملک ہندوستان میں غزوہ ہند کی سازش کے تحت پاکستان کی ISI کے پیسے پر پلنے والی دعوت اسلامی اور
डच हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द करार दिया गया और सऊदी अरब में दाखिले पर जिस पे बैन लगाया गया, उस मुल्ला अशरफ आसिफ ज़लाली की जलील और खबीस कोशिशों का नतीजा है कि हिंदुस्तान में इस मौजू को लेकर के फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। इसी ज़िम्न में कुछ नाअहल लोगों की नाअहली की वजह से मुनाजरे जैसी लानत जो माहौल में फ़िरक़ावारियत पैदा करती है और शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को भंग करती है, पाकिस्तान के साजिशकर्ताओं की साजिशों की बदौलत और कुछ नाअहलों की नाअहली के सबब इस तरीके का फितना वजूद में आया। अभी कुछ दिनों पहले से लगातार एक शख्स जिसे कलीम रज़वी कहा जाता है, वो कलीम रज़वी जो खुलेआम पाकिस्तान की हिमायत करता है और पाकिस्तान की आर्मी के ज़रिए लगाए जाने वाला नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुलेआम अपने मंचों से लगाता है। और ये जग ज़ाहिर है कि उसके ताल्लुकात कश्मीर में जिहाद का फतवा देने वाले मुल्ला अशरफ आसिफ ज़लाली के साथ हैं। इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर और उसके एजेंडे को परवान चढ़ाने की बिना पर उसके ज़रिए हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने के लिए जगह जगह पर रद्द मौलायत कॉन्फ्रेंस वग़ैरह की जा रही थी। अजीज़ों, मौलायत कोई फ़िरक़ा नहीं है। हम क़दीम अहले सुन्नत वल जमात जो कि सरकार गरीब नवाज़ के बसाए हुए हिंदुस्तान में हैं और उनके सिलसिला चिश्ते अहले बहिश्त के तमाम अकाबिर बुज़ुर्गान दीन के मानने वाले हैं और उनकी तालीमात पर चलने वाले हैं और उनकी तालीमात पर चल कर के उल्फ़त अहले बैत में, मोहब्बत अहले बैत में, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुंसलिक तमाम रिवायतों को मानने वाले हैं। एक साजिश के तहत खारजी और नासिबी एजेंडों ने जो पाकिस्तान के मुल्लाओं के ज़रिए प्रमोट किया जा रहा है, अहले सुन्नत वल जमात के उन सूफिया इकराम को जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में यकीन रखते हैं, जो मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं, जो मुल्क हिंदुस्तान के कौमी तराने से मोहब्बत रखते हैं, जो जनगण मन अधिनायक से मोहब्बत रखते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ उनके कत्लेआम की साजिश करने के लिए हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के मकसद से पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने एक साजिश की है और उस साजिश के तहत अहले सुन्नत वल जमात के मौलाई फ़िक्र के लोगों को मौलाई फ़िरका करार दे कर के उनके कत्ल की साजिशों का एजेंडा बुना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बरेली में एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठा हुए एक उर्स के नाम पर। जिस तरीके से वहाँ पर खुराफातें बकी गईं, इंतहाई तशवीशनाक हैं। हुकूमत हिंद को और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इन चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों के जो एरास होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों के मुक़द्दस उर्स होते हैं, उन उर्सों में मुल्क की फ़लाह और बहबूदी की बातें की जाती हैं, इंसानियत की फ़लाह और बहबूदी के लिए दुआएं की जाती हैं। ये कैसे उर्स हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान के दहशतगर्द मुल्ला आसिफ अशरफ ज़लाली के साथ मंच शेयर करने वाला, अशरफ आसिफ ज़लाली के साथ पाकिस्तान में असलहों की नुमाइश करने वाला समनानी और उसका बाप मन्नानी, इनके स्टेज से जामी अशरफ नाम के एक व्यक्ति ने मौलायत का जनाजा निकालने की बात की है। सूफ़ी खानका एसोसिएशन लगातार कई सालों से ये बात उठा रहा है कि पाकिस्तान के मुल्ला आसिफ अशरफ ज़लाली की प्लानिंग है कि हिंदुस्तान में अहले सुन्नत वल जमात के
सूफ़ी मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, नरसंहार किया जाए, और ये बात बरेली के इस प्रोग्राम में सामने आ चुकी है। सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन इन सारी चीज़ों की भरपूर मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से और उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा करता है कि लगातार जो घटनाएं इनके उर्सों के नाम पर होती हैं, पिछली बार इनके एक उर्स में प्रोफेसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को गालियां दी गई थी, और उससे पहले प्रशासनिक अफरा तफरी मचाई गई थी। इनका एजेंडा क्या है, इनका मकसद क्या है, इसकी जांच कराई जाए, और इसके बारे में भी सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन ने जनाब वज़ीर दाखिला को एक ख़त लिखा है। इसके अलावा एक चीज़ और निकल कर के आई है, मौलाए मुत्तकियान मौला अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक आदमी ने उनकी नंबरिंग करने की कोशिश की है। इंतहाई शर्मनाक बात है कि ये वो आदमी है जिसका एक भक्त, जिसका एक चेला पाकिस्तान में बैठ कर के कश्मीर के टुकड़े करने की बात करता है, हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करता है। ऐसे लोग जिनके लगुए भगुए, जिनके मिलने जुलने वाले पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करते हैं, वो मौलाए कायनात की नंबरिंग करेंगे? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे जो खुद मुल्क के गद्दार हों वो क्या अहले सुन्नत को रास्ता दिखाएंगे? इसके अलावा सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन की जानिब से इस तरीके के जो हालात मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं, अहले सुन्नत के सूफ़ी सेक्ट के लोगों के कत्लेआम करने के लिए जो मंसूबे पाले जा रहे हैं, उनके नरसंहार करने की साजिशें की जा रही हैं, हम ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अपने हिंदू भाइयों को भी बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, ये उर्सों के नाम पर जो जलसे किए जा रहे हैं, और इन जलसों में जो घिनौनी गालियां दी जा रही हैं, मिंबरों पे बैठ कर के अपने आप को मुल्ला मौलवी कहने वाले जिस प्रकार से जलील लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गंदे जानवरों के लफ्ज़ों का इस्तेमाल मिंबर रसूल पर करते हैं, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ये वो लोग हैं, इनका एक एक मुल्ला, मैं दोबारा हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि इनकी जांच कराई जाए। इनका एक एक मुल्ला जो मंचों पे बैठ कर के बेहुदा कलिमात, बेहुदा गालियाँ बकते हैं, इनके सब के ताल्लुकात पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ है, और एक मिशन, एक एजेंडे के तहत हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचाने के लिए, हिंदुस्तान के सेकुलर निज़ाम को बिगाड़ने के लिए ये जानबूझ करके एक एजेंडे के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह तरीके को अंजाम दे रहे हैं। मैं इन सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन और सूफ़ी समाज तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ़ है। तुम क्या सोचते हो कि तुम ही बड़े अक्लमंद हो? अरे तुम बड़े बेवकूफ़ हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि तुम्हारी एक एक गतिविधि, तुम्हारी एक एक चीज़ जिसका तुम मुजाहरा करते हो वो पाकिस्तान से आयात की हुई चीज़ है। सारी चीज़ों को हिंदुस्तान का हर मुसलमान जानता है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला मुसलमान है वो सारा मुसलमान जानता है। और सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन इस मुल्क के दूसरे गैर मुस्लिमों के बीच में भी इन सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम कर रही है, उनको बताने का काम कर रही है कि ये हरगिज़ वो मुसलमान नहीं है, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं जो अपने जलसों में, जुलूसों में मारने की, काटने की बात करते हैं। क्योंकि मजहबी जलसों में, जुलूसों में किसी को मारने की, किसी को काटने की, किसी के ख़िलाफ़ साजिशों की बातें नहीं की जाती हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क का माहौल ख़राब कर देना चाहते हैं। इसके साथ ही इन सारी चीज़ों को से तमाम सूफिया किराम को आशा करने के लिए सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन की जानिब से हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों को, वो खानकाहें जो मौलायत में यकीन रखती हैं, हम खानकाहों की बात करते हैं, हम मौलवी खानों की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तमाम खानकाहों में एक ख़त हिंदी ज़बान में, उर्दू ज़बान में और अंग्रेज़ी ज़बान में भेजा है और तमाम मशाइख से ये अपील की है कि आप ख़ुद मुशाहिदा करें,
ابھی ایک شخص کہہ رہا تھا یہ گوگل کا فتنہ ہے جو یہاں پر آ رہا ہے. بالکل یہ گوگل کا اور یوٹیوب کا فتنہ ہے جو پاکستان کے آتنکوادیوں کے ذریعے ہندوستان میں لایا جا رہا ہے, اور پاکستان کے آتنکیوں کے لگوئے بھگوئے جو اس کے پیسوں پر, پاکستان کی آرمی کے پیسوں پر ہندوستان میں پل رہے ہیں, وہ ہندوستان کو کمزور کرنے کی سازشوں کے تحت صوفیوں کے قتل عام کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ان فتنوں سے ہوشیار رہیں. عوام اہل سنت بالخصوص صوفیاء کرام اور تمام مشائخ کو جو خط لکھا گیا ہے وہ اسی ضمن میں لکھا گیا ہے کہ آپ ان سارے منصوبوں سے, ان ساری سازشوں سے ہوشیار رہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری بات میں صداقت ہے تو صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر کسی وقت اور آپ سے گفتگو کی جائے گی. اور جامعہ اشرف کے بارے میں بھی, جامعہ اشرف کو گرفتار کرنے, اس پر مقدمہ چلائے جانے کے لیے بھی اتر پردیش حکومت کو, خاص طور سے بریلی پولیس کو ایک اپلیکیشن بھیجی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.